नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी भी यहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश आपके सभी सपनों को पूरा कर देगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ का निवेश हजारों नए रोजगार के अवसर भी बनाएगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे नौजवानों को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन ग्रेड वन राशन का जिक्र कर अपनी सरकार की तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बीते समय में हमने हजारों बाधाएं खत्म की हैं, पुराने कानूनों को खत्म किया गया। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस नीति का प्रमाण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूपी में कई तरह के सुधार आए हैं, इसीलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर बुधवार को फिरोजपुर जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इस दौरान करीब 1 दर्जन कैदी घायल हो गए। वहीं करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच मूसेवाला की हत्या को लेकर बहस हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जेल में हुई हिंसा की बात गुप्त रखी गई थी। जेल अधिकारियों का कहना है कि एक पक्ष मूसेवाला की हत्या को गलत बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष उसे सही बता रहा था। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि घटना के वक्त जेल के अंदर कैदियों को रोकने के लिए भी इंतजाम नहीं थे, जिससे हिंसा बढ़ती चली गई। गौरतलब है कि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस इस मामले में पूछताछ के लिए 2 अपराधियों को पेशी वारंट पर जेलों से भी लाई है। नेशनल हेराल्ड केस में अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। इसके लिए ईडी ने राहुल को दोबारा समन जारी किया है। इससे पहले उन्हें गुरुवार को पेश होना था। दरअसल इस समय राहुल गांधी देश के बाहर थे, इसीलिए उन्होंने ईडी से अपील की थी कि उन्हें पेश होने के लिए 5 जून के बाद बुलाया जाए। जानकारी के मुताबिक उनकी अपील को स्वीकार कर लिया गया और ईडी ने पेशी की तारीख बढ़ाते हुए 13 जून की तारीख दी है। आपको बता दें कि ईडी ने राहुल और सोनिया को समन भेजा था। इसके बाद राहुल गांधी ने जांच एजेंसी से नई डेट मांगी थी। इसी मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को जांच में शामिल होना है, लेकिन सोनिया अभी कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे ईडी के सामने पेश होंगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मूसेवाला के परिवार को सांत्वना दी और घोषणा की कि सिद्धू मूसेवाला के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला के परिवार को भरोसा दिया है कि जब तक दुनिया रहेगी सिद्धू मूसेवाला का नाम अमर रहेगा। इसीलिए कैंसर हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स स्टेडियम उनके नाम पर होंगे। सीएम ने कहा कि सिद्धू मेरा छोटा भाई था और मैं परिवार के साथ हूँ। परिवार को जब भी कोई जरूरत होगी मैं परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। सीएम मान ने यह भी कहा कि सिद्धू के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द उन सभी को सजा दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मूसेवाला के परिवार के साथ 1 घंटा 10 मिनट तक रहे। उनके साथ आम आदमी पार्टी मानसा के यूथ लीडर गगनदीप सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि भगवंत मान की सरकार ने पिछले शनिवार को सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी की थी। पंजाब सरकार के ऐसा करने के 1 दिन बाद ही सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, लेकिन उनका सही तरह से प्रचार नहीं किया गया है। इन योजनाओं का प्रचार उसी तरह से किया जाए जिस तरह से बीजेपी अपनी योजनाओं का करती है। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सत्ता वापसी करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में
सरकारी अफसरों पर तीखा प्रहार किया और कहा कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी बदलते समय नहीं लगेगा। उन्होंने अफसरों को चेतावनी देते हुए आगे कहा कि अगर अफसर काम नहीं करेंगे तो उन्हें बदलने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। पंजाब के आलीशान शहर चंडीगढ़ में झपटमार बदमाशों का आतंक सताने लगा है। आए दिन लोगों के साथ छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस को इन मामले में कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। ज्यादातर मामलों में झपटमार बदमाश लोगों के मोबाइल फोन और पर्स पर हाथ साफ कर रफू-चक्कर हो जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछले 5 महीनों में झपटमारी की 61 वारदातों को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस को महज 11 मामलों में सफलता मिली। ज्यादातर वारदातों में बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होते दिखे। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में झपटमारी की 8, फरवरी में 17, मार्च में 12, अप्रैल में 8 और मई में 16 वारदातों को बदमाशों ने अंजाम दिया। ज्यादातर वारदातें बाइक सवार बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई। पुलिस में दर्ज मामलों के मुताबिक झपटमारों के शिकार ज्यादातर पैदल चलने वाले लोग बने, जिनके पर्स और मोबाइल फोन बदमाशों ने छीन लिए। कुछ मामलों में बदमाश सीसीटीवी कैमरे में नजर आए, लेकिन पुलिस उनकी पहचान नहीं कर पाई। पुलिस रिकॉर्ड ये भी बताता है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पुलिस डिवीजन के रिहायशी इलाकों में झपटमारी के ज्यादातर मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।